और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अंदर सड़क देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क देकर के पक्की सड़क की बात कही। ये कांग्रेसी बोलते थे अरे सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। इनने कभी बैलगाड़ी देखी क्या? इनके दिमाग में बैलगाड़ी घुसी हुई, इसलिए भारत का भला नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने लगातार भारत को और बिहार को बर्बाद किया। बिहार में सारी क्षमता है, योग्यता है। सबसे ज्यादा आईएएस किसी राज्य से निकलते, मुझे गर्व है हमारे बिहार से निकलते। सबसे ज्यादा आईपीएस कैसे निकलते, हमें प्रसन्नता हमारे बिहार से निकलते। सबसे अच्छे युवा, पढ़े लिखे, समझदार, सब काम अच्छा करने के लिए गंगा मैया की कृपा से बिहार से तो निकलते हैं। यह आनंद हमको आता है। लेकिन योग्यता का गला घोटते हुए लगातार कांग्रेस ने पहले अन्याय किया, बाद में लालटेन पकड़ा दिया। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के शासनकाल के बाद बिहार को जो जगह चाहिए थी, एक परिवार के अंदर जगह, सारी ताकत इकट्ठी हो गई और बिहार की गति रुक गई। लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लंबी क्रांति की बलिदान की परंपरा, इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, और आप तो जयप्रकाश नारायण की नगरी वाले हैं, जोरदार अभिनंदन बाबू जयप्रकाश नारायण जी के लिए। आपातकाल के खिलाफ भी जिनने लड़ करके लोकतंत्र की रक्षा की, ये लोकतंत्र दूसरी बार बिहार ने दुनिया को दिखाया और हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला परिवार वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तीसरी बार, नरेंद्र मोदी बनकर के, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और दूसरा, हमारे जैसे व्यक्ति भी, जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, और मुख्यमंत्री की तो सोच ही नहीं सकते। ये केवल एनडीए पार्टी है, हमारे जैसे लोगों को खड़ा करती है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा और एनडीए के सभी लोगों के लिए। नीतीश कुमार जी का भी इतिहास ये, हमारी पार्टी के नेताओं का इतिहास भी है। और ये सच्चे अर्थों में लगता है कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हमको सबको इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए। पहले ये हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान इसलिए दिया कि देश आजाद कराना था। आज इस बात की आवश्यकता कि लोकतंत्र को बचाना है। ये झूठे लोग लाल किताब मालूम नहीं लिखा क्या बाबू साहब का, कहां कहां घुमाते फिरते, क्या बोलते, जीवान पे ही कंट्रोल नहीं, खुद को ही नहीं मालूम, और जा जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते और पट्टा मानता ही नहीं, फिर वापस चालू हो जाता। क्या मालूम क्या भाव है, बुद्धि का अजीर्ण हो गया। अरे भाषा क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। देश के लोगों के खिलाफ विदेश में जाके बोल रहे हो, डूब मरना चाहिए। सीमा पे सीना तान कर देशवासियों की रक्षा करना जाना, वो जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को पानी पिलाती, उनकी बैंड बजाती है, और ये मूर्ख लोग उन पे प्रश्न उठाते। माफी मांगना चाहिए इनको। हमारे आपके परिवार से भी सेना के जवान जाते हैं, ये सेना का अपमान करने वाले लोग, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं। और एक लाइन से लंबी, केवल एक परिवार में नाना जी बन गए, दादी बन गई, पिताजी बन गए, बाद में ये आ गए, वो आ गए, इससे बाहर ही नहीं जा रहे। ये और इनके साथ वाले सब एक लाइन में आ गए, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी अपनी इस व्यवस्था के बलबूते पर, विकास के दायरे में, आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र में बदलाव लाए, तो माननीय मोदी जी के माध्यम से आया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें। कभी गरीब आदमी 5 लाख का बीमा करा के अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा, पहले भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने और कभी किसी ने नहीं मौका दिया। हमें खुशी है इस बात की, मोदी जी ने मौका दिया कि चलो भाई, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता। हमारे भगवान राम, मैं तो उज्जैन से आता, फिर विक्रमादित्य पे आ जाएंगे। विक्रमादित्य ने 550 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनवाया। अयोध्या का मंदिर टूटा, 500 साल तक पूरा देश
अरे भगवान राम और कृष्ण का देश है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा भगवान राम पे भी प्रश्न उठाते रहिए। कांग्रेस के लोग शपथ पत्र देते हैं, कहां के राम, किसने देखे, कहां पैदा हुए, किसने कह दिया अयोध्या में पैदा हुए। अब आप बताओ, सारी पूरा देश एक तरफ, कांग्रेस और उनके साथ वाले एक तरफ। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जय जय श्री राम। और जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको और आनंद आना चाहिए। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाला वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम जी का तो दे ही दिया है, तो कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे पक्का। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जिस देश की पहचान दुनिया में राम और कृष्ण से तो है,